नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस साल त्योहारी सीजन में गाड़ियों से लेकर गैजेट्स और घरों तक हर छोटे बड़े सामान की बिक्री ने जोरदार रफ्तार पकड़ी थी और व्यापारी संगठनों ने दिवाली तक के फेस्टिव सीजन में बहुत ज्यादा बिजनेस किया था। लेकिन लोगों के खर्च करने का सिलसिला त्योहारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शादियों के सीजन में जो देवउठनी एकादशी यानी 4 नवंबर से सिलसिला शुरू हुआ है और जो 14 दिसंबर तक जो सिलसिला चलने वाला है, उस वेडिंग सीजन में भारी डिमांड नजर आ रही है। अनुमान जो है, जो कि साफ तौर पर एक खास सर्वे कैट के थ्रू किया गया है, इसमें कहा गया है कि देश भर में इन 40 दिनों का जो पूरा समय है उसमें 32 लाख शादियां होंगी, जिनमें 4.25 लाख करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। सबसे पहले जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको लगेगा कि किस तरह से लोग जो हैं वो 2 साल बाद जो कोरोना में जो उनके अरमान पूरे नहीं हो पाए, वो इन शादियों के सीजन में किस तरह से पूरे हो रहे हैं, क्या कहते हैं आंकड़े। उसके बाद लौटेंगे तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम करेंगे विशेष चर्चा, मगर पहले ये रिपोर्ट। बैंड, बाजा, बारात और ढेर सारा बिजनेस। जी हां, बीते 2 साल से कोरोना और लॉकडाउन की मार के बाद शादियों का मौसम झूम कर आया है। बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन से लेकर शादी के साजो सामान की भारी डिमांड से कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। महंगाई के कारण लागत तो बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े हौसला बढ़ाने वाले हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की रिपोर्ट के मुताबिक शादियों के सीजन में लगभग 32 लाख शादियां होने वाली हैं और इस लिहाज से 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इस समय देश भर में करीब 25 लाख शादियां हुई थी। यही वजह है कि कारोबारी काफी उत्साहित हैं। इस सीजन में सब बहुत रेडी होके जा रहे हैं, सबको बड़े नेकलेसेस चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए और हमारी ब्राइड्स आजकल काफ़ी मॉडर्न भी है तो उन्हें डिज़ाइंस भी काफ़ी अलग चाहिए। तो यस, सीज़न में अभी काफ़ी जो इतना टाइम मिनिमल ज्वेलरी चल रही थी, अभी काफ़ी डिज़ाइनर और थोड़ा एक्सक्लूसिव ज्वेलरी भी चल रही है, उन्हें चाहिए अभी दिखाने को। हमेशा से ही वेडिंग टाइम पे टेम्पल ज्वेलरी सबसे बेस्ट चलती है क्योंकि वो इंडिया की स्पेशलिटी है एंड वो ऐसा लुक होता है जो एकदम ट्रेडिशनल करता है। जब भी लोग गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, उनका पूरा स्टाइलिंग और लुक ट्रेडिशनल होता है। कैट के आंकड़ों के मुताबिक शादी में होने वाले कुल खर्च का करीब 20% हिस्सा दूल्हा और दुल्हन पक्ष पर होता है। 80% रकम शादी को संपन्न कराने वाली एजेंसियों को जाता है। इसलिए शादियां एक बड़े कारोबार का रूप ले चुकी हैं। कैट की ये रिपोर्ट 35 शहरों के 4,302 कारोबारियों और सेवा देने वालों की राय पर बनाई गई है। जाहिर है आंकड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भारतीय इकोनॉमी के लिए ये शानदार संकेत हैं। दुनिया भर के युवा देशों में भारत शुमार है और युवाओं का मतलब होता है शादियों की मौज मस्ती। शादियों का मतलब होता है बिजनेस की चांदी ही चांदी। ईटी नाउ स्वदेश के लिए ऐश्वर्या पाटिल। तो आपने रिपोर्ट देखी और ये आंकड़े वाकई उत्साह बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा जो डेंट लगा था, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा था, वो इस पूरी इंडस्ट्री पर पड़ा था और इससे जुड़ी जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी जो व्यवसाय हैं, उन पर इसका असर पड़ा था। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ एक शानदार पैनल इस वक्त शो में बना हुआ है। सबसे पहले इस तमाम खास मेहमानों से परिचय आपका करा दूँ। हमारे साथ हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब, आप हैं सेक्रेटरी जनरल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कैट से, जिनकी ये पूरी रिपोर्ट है, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कुमार जैन साहब हमारे साथ हैं, जो कि इब्जा यानी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। इसके साथ ही मेहुल शर्मा साहब हमारे साथ हैं, फाउंडर एंड सीईओ सिग्नम होटल्स एंड रिजॉर्ट्स चेन के। और इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं और वो एक जाने माने वेडिंग प्लानर हैं, रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से नज़र आ रहा है रजत सोगनानी। तो रजत, इसके साथ ही प्रवीण सर और हमारे साथ कुमार जैन साहब भी जुड़े हुए हैं और मेहुल शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो आंकड़े आपके सर्वे में पेश किए गए हैं, एक तो उनका साइज
बहुत बड़ा है और जाहिर सी बात है कि जब इस साइज़ में कोई सर्वे होता है तो बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग में नज़र भी आती हैं। पहले तो जो ये फाइंडिंग्स हैं वो क्या वाकई कह सकते हैं कि जो कोरोना के दौर में जो एक डेंट लगा था और जिस तरह से एक लिमिटेशंस थी, व्यवसाय कुछ हद तक पटरी पर आया, लेकिन उसके बावजूद उस तरह से नहीं आपकी रिकवरी हो रही थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। मानेंगे कि अब ये जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं वो एक रिकवरी की और बेहतर तस्वीर पेश कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ। अभी हाल ही में हमने पूरे दिवाली का सीजन देखा है। जिस प्रकार से दिवाली के सीजन में एक बड़ा मौका देश के व्यापारियों को मिला और उसके तुरंत बाद शादियों का ये बड़ा सीजन। हमें समझना होगा कि देश में शादियों के 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है देव उठानी एकादशी से लेकर के और 14 दिसंबर तक। दूसरा शुरू होता है 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होकर के वो जून तक, जुलाई तक या मई तक, जैसा हर वर्ष में तारों की गणना होती है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं या अभी जो हमारा सर्वे आया है वो 40 दिनों के आधार पर है, जिसमें हमने ये कहा कि लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। पिछले वर्ष इस पूरे 40 दिनों में लगभग कुल मिलाकर के 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ, 25 लाख शादियां हुई। इस बार हमने बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर लिया है। तो कंजर्वेटिव लगता है कुछ तकनीकी खामियां जिसकी वजह से हमारा संपर्क प्रवीण जी से टूट गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इब्जा से भी मेहुल शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह की ये इस वक्त डिमांड नज़र आ रही है, आपको बता दें कुमार जैन साहब हमारे साथ इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। कुमार जैन साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं डिमांड की बात की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक कॉन्ट्ररी रिपोर्ट भी हमने देखी जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से आई कि ये जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है इसमें जो डिमांड है उसमें कमी आ सकती है, वो पहले की तरह नहीं है। क्या आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं? भारत के लिहाज से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट भारत की तरफ ही इशारा कर रही है? बिल्कुल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो हमारे आदरणीय सोमा सुंदरम सर भी आपके चैनल में मेरे साथ में थे एक बार और चर्चा हुई थी। ये पहले की बात है। उसमें चर्चा इस तरह से हुई थी कि उन्होंने पूरा अनुमानित किया था कि करीबन अंदाज 20% का ही काम होगा। उसी समय हमने ये उनको जानकारी दी थी आपके चैनल के माध्यम से कि भाई नहीं, इस बार 20% नहीं होगा, इस बार ज्यादा होगा। जिस बड़े कारण थे कोविड के 2 साल के पीरियड के बाद लोगों में एक बड़ा उत्साह आया था, लोगों की सेविंग बची हुई थी और लोग चाहते थे कि जो जिस तरह से लोगों ने 25-50 के नंबर में शादियां की थी, उसी परिवार से वापस शादियां आई थी और लोगों का उत्साह था, दिमाग में था कि नहीं अब फुल खर्चा करें। और कोविड के समय में जिस तरह से लोग की मौतें हुई है, लोग एकांत हो गए थे, तब लोगों ने माइंड किया कि नहीं, पैसे को अब सेव नहीं करना है, बचाना नहीं है, उसको यूटिलाइज करना है और बेटियों को स्त्री धन के रूप में भर भर के देना है। और यही सब देखते हुए प्लस शादियों के मुहूर्त, ये किसी ने मेंशन नहीं किया, मैं मेंशन करना चाहता हूँ। शादियां जो गत वर्ष थी लगभग उसके 80 से 85 मुहूर्त थे और अब की बार 155 मुहूर्त आए। तो ये सब देखते हुए लोग भरमार कर रहे हैं। और हम आज भी जिस तरह से काम शोरूमों में कर रहे हैं, ज्वेलरी रिटेल शोरूमों में, ऐसा लगता है कि आज भी धनतेरस से रोज रात को 10-10, 11-11 बजे तक काम करते हैं। सुबह जब हम 12 बजे आते थे, कस्टमरों के फोन आ जाते हैं स्टाफ के कि नहीं आइए आप जल्दी, कस्टमर आके बैठे हुए। तो ये सब देखते हुए मिड जुलाई तक शादियां हैं, मुहूर्त जो है मिड जुलाई तक है। तो उसकी वजह से एक बहुत जबरदस्त काम करेंगे और लोगों में उत्साह। करीबन धनतेरस के दिन ऑन एवरेज और हिंदुस्तान में पूरा 110 टन सोना बिका है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत बड़े ही अमाउंट है। तो आने वाले समय में शादियों की भरमार है। हमारी जेमन ज्वेलरी के जितने एग्जीबिशन हो रहे हैं, मैं IIGS एग्जीबिशन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 40 लाख फुटबॉल थे। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और कहीं ना कहीं जाकर लोगों के डिमांड में आज भी बेंगलोर में एग्जीबिशन चल रहा है, जवेरी बाजार में एग्जीबिशन चल रहा है। हर किसी की मांग है कि नहीं हम ज्वेलरी दो, हमको बेचनी है। मतलब कहीं ना कहीं जाके जो भाव भी नीचे आया है। लोगों ने कोविड के समय में 58,500 देखा, यूक्रेन रशिया वॉर के समय में 55 देखा। तो एक भाव की और स्टडी भाव की
52-53 हजार का जो भाव है स्टडी हो चुका है, और वापस डेफिनेटली आने वाले समय में सबके दिमाग में कि सोना तेज जाएगा, ये सब देखते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना के दौर में लोगों के अरमान अधूरे रह गए थे, और जैसा कि सर भी बता रहे थे कि अब जो है भाव जो है वो स्थिर हैं, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो पूरा गोल्ड का कारोबार है और शादियों के सीज़न में एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बड़ा फैक्टर बनता है जब इस तरह की डिमांड देखने को मिलती है। और हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। रजत, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह का ट्रेंड फिलहाल देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस के दौर में लोगों की बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, तो लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? लोग डेस्टिनेशन वेडिंग प्रेफर कर रहे हैं, लोग ट्रेडिशनल वेडिंग की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किस तरह का ट्रेंड इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे मैं सुन रहा हूँ कि लास्ट दो पैनलिस्ट ने बोला कि 2 साल में क्या हुआ है, कोई बताना चाहता हूँ कि 2 साल में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहले शादी हुई नहीं और सारी शादी एक साथ ही होने जा रही है। ये सीजन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बढ़िया है कि पिछले 5 साल में कभी हम लोगों ने ऐसा टाइम देखा ही नहीं। तो 3 लाख शादियों की आप बात कर रहे हैं, ये तो शायद ये वो आंकड़े हैं जो खाली 32 लाख शादियां इस सीजन में हो रही हैं। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से रजत से हमारा संपर्क टूट गया है। मेहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो डेंट लगा था, सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी थी, वो कोविड के दौर में, लॉकडाउन के दौर में होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर ही पड़ी थी। और इसके बाद भी जब तमाम रिस्ट्रिक्शन हटे और हुआ कि चीज़ें पटरी पर आईं, उसमें भी इतनी शर्तें थीं कि मुझे याद है कि तमाम होटल एसोसिएशन, आपके प्रतिनिधि, सभी लोग लगातार अलग राज्य सरकारों से और नियमों में ढील देने की बात कर रहे थे, लेकिन बड़ा लंबा वक्त लगा। अभी क्या उसकी भरपाई होती नज़र आ रही है? किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर इन दिस फोरम। जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने बोला है, जो फिगर्स इन्होंने स्टेट की हैं, मोरलेस फिगर्स हमारे डेटा के हिसाब से हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हम तो प्योर नंबर्स में बात करते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री 24 से 28% का रेवेन्यू ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। और जो हमारे में एक सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है रेफपार होता है या एवरेज पर कवर होता है, कि वो भी कम से कम 25 से 30% इस साल बढ़ा है। 70% जो डेट्स हैं, वेडिंग डेट्स हैं, वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हुई है होटल्स में हमारे। अब हमारा जो टाइम है वो है यील्ड मैनेजमेंट करने का, विच मीन्स कि जब आपको पता है आपकी डेट्स शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद आपकी फुल हैं, तो आप यील्ड करते हैं, आप मैक्सिमाइज करते हैं। इस बार हम वो देखेंगे, हम पूरे के पूरे मैक्सिमाइज करने के लिए, हम मतलब पूरी इंडस्ट्री के बारे में हम बता रहे हैं, तो यील्ड मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। सो बेसिकली जितना हमारा जो लॉसेस हुए हैं इस लास्ट क्वार्टर और क्वार्टर 1 जो जाएगा हमारा, उसमें काफी कवर अप होगा, एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट टू अबाउट 18 to 20%। अगर आप एक ओवरऑल बड़ी कंपनी जैसे ताज जैसी कंपनी में देखिए, उसने भी इस क्वार्टर में 122 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, बल्कि सेम पीरियड लास्ट ईयर में 121 करोड़ का नुकसान था। तो आप देख रहे हैं कि जो टर्नओवर है कंपनीज का और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अल्टीमेटली एंड में आप चाहे 4 लाख शादियां कीजिए, चाहे 10 लाख शादियां कीजिए, अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो इस बार नजर आ गई है हमें, कि इस बार हम बिजनेस में प्रॉफिट निकालेंगे, विच मीन्स हम अच्छा करके अच्छा प्रॉफिट निकलेंगे। तो ये सीजन काफी अच्छा है। ऑलरेडी सोल्ड आउट डेट्स हैं, बहुत डिमांड आ रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स इज एब्सोल्युटली द फ्लेवर ऑफ द सीजन। काफी ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट्स आई हैं बाहर डेस्टिनेशन के। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यूके में हैं, यहाँ से इंडियंस ट्रैवल करना चाहते हैं, फ्लाइट टिकट्स नहीं मिल रही हैं, फ्लाइट टिकट्स 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब डिमांड इतनी है इस टाइम पे, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जितने हमारे panelists जिन्होंने बोला, I think we will surpass all the figures which has been indicated in the last couple of years, and this will turn out to be a very, very fruitful year.
बिल्कुल, बिल्कुल और हम भी यही चाहते हैं क्योंकि ये जो दौर है ये इकॉनमी के लिहाज से बहुत बेहतर है और ख़ास तौर पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बेहतर करना कहीं न कहीं एक तरह का एक उम्मीद की किरण लाता है। प्रवीण सर, मुझे याद है कि दिवाली के दौरान भी आपसे चर्चा हुई थी और तभी आपने कहा था कि त्योहारी सीजन की डिमांड नजर आ रही है और आपने एक तरह की भविष्यवाणी की थी कि दिसंबर तक तो कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आ रहा है, कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। आपका ये जो सर्वे है इसमें सबसे ज्यादा कई बार होता है कि आप अपने सर्वे में इस तरह की उम्मीद नहीं भी करते हैं। क्या चीज सबसे ज्यादा आपको चौंकाती हुई नजर आई और आपको लगा कि इस तरह की तस्वीर तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, ये तो उम्मीद से भी बढ़कर है? देखिए, एक जो नई बात सामने आई है कि पहले चीनी वस्तुओं के प्रति ग्राहकों का बहुत बड़ा क्रेज था, चाहे वो ज्वेलरी सेक्शन हो, चाहे वो गिफ्ट आइटम्स हो, चाहे वो और चीजें हो, गारमेंट हो, परिधान हो। इस बार जो हमने सर्वे किया और उसमें हमने जो एक प्रश्न रखा था कि आप भारतीय उत्पाद ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे अथवा चीनी या कोई और विदेशी उत्पाद, लगभग 90 से 92% लोगों ने ये कहा कि वो भारतीय उत्पाद को प्राथमिकता देंगे। ये एक नई बात पिछले महीने जब भी आपसे चर्चा हुई थी दिवाली के सीजन में मैंने आपसे यही कहा था, इस बार भी मैं आपसे यही कह रहा हूं और मेरा ये मानना है कि 14 जनवरी के बाद जो बिजनेस इस देश में बढ़ने वाला है उसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उसमें यह जरूर है कि हमें अपने व्यापार को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के चाहे वो व्यापार शादी का हो या किसी और अन्य अवसर का हो, डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स, ये 3 चीजें यदि व्यापारी अपने आप को इसमें कर लेंगे, ये पूरे सर्वे में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात जो सर्वे में निकल करके आई है कि इन 3 चीजों पर यदि केंद्रित कर लिया तो मेरा दावा है कि कोई विदेशी कंपनी कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो हिंदुस्तान के व्यापार पर कभी भी हावी नहीं हो सकती। दिवाली का सीजन इस बात का गवाह है और शादी का सीजन 14 दिसंबर के बाद जब हम आपसे बात करेंगे तो फिर आपको एक नए आंकड़ों के साथ में आएंगे कि टोटल व्यापार कितना हुआ। तो और एक बात यहाँ बताना और भी जरूरी है कि ये सर्वे कोई हमने बड़े महानगर में किया हो ऐसा नहीं है। बड़े महानगरों के अलावा हमने टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी इसको किया है। हमने मथुरा जैसी जगह पर इस सर्वे को किया, हमने रांची में किया, हमने जमशेदपुर में किया, हमने इस तरीके से उड़ीसा में भी किया। पूरे देश में शादियों को लेकर के एक जैसा माहौल सर्वे में दिखाई दिया। मैं बहुत आशान्वित हूं कि जो फिगर जैसा अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 3,75,000 करोड़ रुपए की फिगर को हम पार करेंगे, मेरा अपना मानना है कि हम 4 लाख करोड़ से ऊपर जाएंगे। बहुत बहुत बेहतर संकेत है और वाकई इस तरह की जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भारतीय मार्केट दिखा रहा है, यही वजह है कि हम हर तरफ एक तरह से रिकवरी देख रहे हैं। हम बार बार बड़े बड़े विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि मंदी का साया जो है भारत पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। हर तरफ की अफरा तफरी के बावजूद भारतीय मार्केट ने खुद को इस तरह से तैयार किया है। कुमार जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आज ये जो शो करने का मकसद है वो यही है कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के जरिए भारतीय मार्केट के बारे में कुछ बहुत नकारात्मकता भी फैलाई जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि ना चाहते हुए भी महंगाई को एक बहुत बड़ा फैक्टर बनाया गया है। क्या इसका असर दिख रहा है? क्या कहा जा रहा है कि महंगाई की वजह से डिमांड जो है उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है? इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, महंगाई जैसा नहीं है, लोग बंधे हुए थे। हमारे जो कस्टमर्स आते हैं, महिलाएं आती है विशेषकर, हम उनको सवाल करते हैं। शादियों के अलावा जो फ्रीक्वेंट बाइंग जो करती है रेगुलर महिलाएं, वो महिलाएं उन्होंने अपनी बहुत सारी सेविंग की थी और सेविंग के साथ त्रस्त हो गई थी घर में बैठी हुई। अब उनको छूट मिला, सरकार ने छूट दे दी कि भाई अभी कोविड हिंदुस्तान में नहीं है, बस उसका असर पड़ा। अब उनके पास कोई महंगाई नहीं, कोई सस्ता नहीं, कुछ नहीं है। वो एक ही बात करेगी, हमको शॉपिंग करनी है, हमको खरीदारी करनी है और हमको उस भय से, जो भय पैदा हुआ था कोरोना की वजह से, उससे बाहर आना है। और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी और इतने लोग हैं कि हर तरह के वर्ग के लोग हमारे शोरूमों में आते हैं। छोटा आदमी आता अपने छोटे बजट से खरीदारी कर रहा है, मिडिल आदमी आता मिडिल बजट से खरीदारी कर रहा है। जैसे छोटा आदमी हुआ तो शादियों के लिए 100 ग्राम की खरीदारी कर रहा है, मिडिल वाला आदमी वो भी 500 550 ग्राम की खरीदारी कर रहा है, और जो क्लास 1 लोग हैं
उनका किलो 1.5 किलो 2 किलो ऐसे ही जैसे खरीदारी हो रही है कि भाई हमारी भी समझ में नहीं आता कि इतनी डिमांड कैसे आई है। लेकिन डेफिनेटली लोग जो सेविंग कर पाए थे, इंटरनेशनल टूर बंद कर दी थी, रोज होटलों में ऑल्टरनेट डे खाना पीना बंद कर दिया था, वो सब पैसा बचा है और अब लोगों को आत्मविश्वास बढ़ा कि भाई। और दूसरा सबसे मुख्यतः बात है, हिंदुस्तान में प्लास्टिक करेंसी नहीं है, जो प्लास्टिक कार्ड से जो पेमेंट होता वो नहीं है। लोग अपने पास रुपया रखते हैं, कैश रखते हैं। डेफिनेटली आज तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो अलग अलग पेमेंट करते हैं, वो आरटीजीएस करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो एक सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, जनरली पहले लोगों को इंसिस्ट करना पड़ता है कि भी 3% ड्यूटी जीएसटी लग रही, ये लग रही। अब लोग ग्राहक कस्टमर के दिमाग में कुछ नहीं है, जीएसटी लग रही है, लगने दो, चीज हमको अच्छी चाहिए। अब की बार रिकॉर्ड ब्रेक था कि ज्वेलरी लोगों ने खरीदारी की, धनतेरस के दिन ज्वेलरी खरीदारी की। हमने सवाल किए, आप पूजा ज्वेलरी की करोगे? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको होल मार्किंग आया हुआ अच्छी चीज देंगे, घर पे ले जाएंगे और उसको पहनेंगे, कॉइन ले जाएंगे, कबाट में रख देंगे, तिजोरी में रख देंगे। तो लोगों ने इस तरह ज्वेलरी की भी खरीदारी की। तो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे अब खरीदारी में कहीं पे निगेटिविटी नहीं है, सब मार्केट यहाँ पे आज भी बहुत सारी चहल पहल है। अभी भी मैं आज कुछ काम से यहाँ क्राफ्ट मार्केट जाके गया था, वहां पे क्रॉकरी की मार्केट है, बैग्स वगैरह मिलते हैं और भी फैंसी कई आइटम मिलती है, वहां पे भी भीड़ हुई थी। इस तरह से खरीदारी का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसका फिलहाल कोई खास असर नजर नहीं आ रहा कि महंगाई या बाकी चीज़ों से लोग कहीं ना कहीं इस शादी के सीजन में पूरी तरह से तैयार हैं, दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। वो अपने अरमान जो पिछले 2 सालों में उनके अधूरे रह गए उसे पूरा करना चाहते हैं। रजत, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं और क्या वाकई लोग दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं? वेडिंग प्लानिंग में तो बहुत सारी चीज़ों को आपको डील करना होता है और आपको पता होता है कि लोग कहां पर कितना खर्च कर रहे हैं। तो ज़रा बताएं, क्या कहती है आपकी रिसर्च? मेरी रिसर्च ये कहती है कि लोग दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास पैसा बचा हुआ था, सब खर्च करना चाहते हैं। हर आदमी बड़े से बड़ा होटल खर्च करना चाहता है, बड़े से बड़े होटल में रुकना चाहता है, अच्छे से अच्छा केटरर चाहता है, अच्छे से अच्छा डेकोरेटर चाहता है। तो ये पूरा मार्केट ऐसा लग रहा है कि पूरा मार्केट खुल गया हुआ। आज तक ये मार्केट बंद पड़ा हुआ था, लेकिन लास्ट 5 साल में जो हुआ और इस साल जो हुआ है वो बहुत अच्छा, बहुत बहुत बड़ा चमत्कार लग रहा है हम लोगों को। ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रो कर गया है पूरा बिजनेस। हमारे से लेकर 200 इंडस्ट्रियां कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट 250 इंडस्ट्रीज आर कनेक्टेड विद वेडिंग इंडस्ट्री। और महंगाई है कहाँ? महंगाई कहीं नजर ही नहीं आ रही है। हर आदमी दिल खोल के खर्च कर रहा है। चाहे आप होटल इंडस्ट्री से बात करिए, वो भी दिल खोल के लोग रामबाग, उदय विलास, उमेद भवन सारे होटल में बुक कर रहे हैं। जो आदमी पहले छोटे होटल में शादी करता था वो बोलता है मुझे बड़े से बड़े होटल चाहिए। केटरिंग इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, डेकोरेशन इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, हवाई जहाज, ट्रैवल इंडस्ट्री आप देखिए, जो टिकट 4,000 का मिलता था वो 10,000 रुपए का टिकट मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 महीने के अंदर जो 6 महीने का व्यापार होना चाहिए या 1 साल का व्यापार होना चाहिए वो आने वाले 4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो हर आंकड़ा ये कहता है कि ये आने वाले 3 महीने बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इंडिया में कहीं भी महंगाई की मार नहीं है। ये खाली एक मिथ्या है कि महंगाई हो रही है। हर आदमी खर्च कर रहा है, हर आदमी इंजॉय कर रहा है। शादी एक इंजॉय करने का माध्यम है और हर आदमी दिल खोल के इंजॉय कर रहा है हमारे हिसाब से। और ये एक बेहतर संकेत है। मेहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि ये जो डिमांड आई है जो शादियों में या त्योहारी सीज़न में हम देख रहे हैं या लोग कहीं ना कहीं एक्सपोजर बढ़ा है, इन सब की एक और वजह हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया या उन लोग अब चाहते हैं कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया जाने। क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शादियों की वीडियोग्राफी हो या शादियों में जिस तरह का लोग खर्चा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए या किसी डेस्टिनेशन के लिए या होटल्स के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, एक होटल इंडस्ट्री और डेस्टिनेशन वेडिंग्स में एक इन्फ्लुएंसर जो रोल प्ले करती है सोशल मीडिया का, वो शुरू से ही काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती थी। और अब हमने देखा है पिछले 2-3 साल में जितने, और ये बहुत स्पेसिफिक एक रिसर्च और रिपोर्ट है कि हर इंसान, जिनकी जैसे मेरे से पहले वाले पैनलिस्ट मिस्टर सुगानी जी बोल रहे हैं कि हर बंदा एक एक्सपीरियंस चाहता है। अभी उनके पास अभी फंड्स हैं, अवेलेबिलिटी है, वो चाहते हैं कि जितना से जितना अच्छा एक्सपीरियंस, वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वो कैप्चर करना चाहते हैं
और उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू अपने जितने भी उनके लोग हैं, जितने उनके फैमिली के परिवार के लोग हैं, उन सब से वो कम्युनिकेट करते हैं कि आई थिंक एक चीज हम सबने सीखी है कि लाइफ टाइम एक बार का मौका है। हम सबको एक बार मौका मिला है। ये पैंडेमिक के बाद बहुतों का नुकसान हुआ है, बहुत सारी लाइफ्स गई हैं, बट आई थिंक एक चीज हम सबने सीख ली है कि लाइफ को वैल्यू कैसे करना है। उस लाइफ को वैल्यू करके अच्छे जो मोमेंट्स हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप बोलें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मैसेजेस जाते हैं। सो वी सी अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन कमिंग इन फ्रॉम पीपल हु आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड इन्फ्लुएंस इन द राइट वे कि आप इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनिए। तो हमारे जो बाकी पैनलिस्ट ने बोला है, आई थिंक वो बिल्कुल एक सही रिपोर्ट है। इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है। अगर आप आज मार्केट भी देखिए 1000 पॉइंट उछली है। ग्लोबली हमारी मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत रोबस्ट है। हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, प्रॉब्ली द सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी। सो जो ओवरऑल ट्रेंड है एक बहुत ही पॉजिटिव मूड है। समय कम है और आखिरी समय कम है, माफी चाहूंगा आपसे। आखिरी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा प्रवीण सर। अगला जो सीजन शादी का नजर आ रहा है, जरा संक्षेप में बताएं, क्या अनुमान लगता है आपको? क्या हम वाकई रिकॉर्ड तोड़ने वाले? देखिए, यदि हम 40 दिन की बात कर रहे हैं 4.25 लाख करोड़ की, और लगभग अभी 150 दिन और होंगे हमारे पास 14 जनवरी से लेकर के और मिड जुलाई तक, यानी 15-17 जुलाई तक। तो अगर आज के आंकड़ों को मैं आधार बनाता हूं तो मुझे लगता है कि लगभग 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हम 14 जनवरी से लेकर के और उस पीरियड के बीच में केवल शादियों के मुहूर्त की तारीखों में ही कर सकते हैं। शादियां उनके अलावा और भी बहुत सारे दिन में होती है। अगर उन सारे आंकड़े को ले तो बहुत बड़ा फिगर होगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रवीण सर, मेहुल जी आपका भी, रजत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कुमार जैन साहब आपका भी शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरी चर्चा के जरिए ये एक बात तो समझ में आ रही है कि एक तरह की सकारात्मकता जो मार्केट में लौटी है, एक सेंटिमेंट जो है वो बेहतर हुआ है, उसका असर जो है वो नजर आ रहा है। हम जश्न जब मना रहे हैं तो दिल खोल मना रहे हैं, जब हम अपने घरों में शादियां कर रहे हैं तो हम अब अपने पुराने अरमान जो 2 सालों में अधूरे रह गए उसे पूरा कर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे अच्छे संकेत आगे भी आने वाले वक्त में नजर आए। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद है आपको शो पसंद आया हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।